हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम एनपीओ कर रहे थे, उसमें दो इलस्ट्रेशन किया था, एक इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, पहले ये करते हैं, उसके बाद में कुछ थ्योरी है जो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। देखो एक बार, सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग 2022 वेयर 23,000। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 2021 1400 रुपया है। पिछले साल का बोल रहा है कि सैलरी जो है वो पे नहीं हुआ है, वो 1400 रुपया है। ठीक है, फिर बता रहा है कि सैलरी प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2021 400 रुपया। पिछले साल कुछ क्या हुआ कि एडवांस जो है ना पे कर दिया है, वो बता रहा है। फिर बोल रहा है कि सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 2022 को 1800 रुपया है। इस साल जो है ना, इस साल का जो 2022 का सैलरी था वो पे ही नहीं हुआ है। और फिर बोल रहा है कि सैलरी जो है ना प्रीपेड है 31 मार्च 2022 को। इस साल जो हमने एडवांस सैलरी पे कर दिया है, उसका अमाउंट आ रहा है 600 रुपया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज एंड ऑल्सो सो नेसेसरी लीजर अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, सैलरीज अकाउंट बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अकाउंट आ जाएगा और फिर एडवांस सैलरी का अकाउंट आएगा। ठीक है, चलो हमने सैलरी अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी का फॉर्मेट बना लिया और एडवांस सैलरी का फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ आते हैं। सैलरी अकाउंट में पहला कह रहा है कि सैलरीज पे ड्यूरिंग 2022 वेयर 23,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम इसका क्या कहेंगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश सेटलमेंट किए होंगे, तो टू यहाँ पे करते हैं। कैश अकाउंट कितना है 23,000। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 2021 में 1400 रुपया। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना 1400 रुपया था, इसका बैलेंस था यहाँ पे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या करेंगे, यहाँ पे बाय बैलेंस BD 1400। अब इसको क्या करेंगे, ख़त्म करना है हमें। ठीक है, क्योंकि इस साल ये मिला है, इस साल तो हाँ इस साल ये मिला होगा ना, तो इसको ख़त्म करना है हमें। तो क्या करेंगे अब इसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू सैलरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1400 और यहाँ पे होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी था ना, अब यहाँ हो जाएगा हमारा बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1400। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि सैलरीज प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2021 में 400, मतलब पिछले साल जो है ना एडवांस सैलरी दिया था। ठीक है, तो एडवांस सैलरी में क्या होगा, ये उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नहीं, टू बैलेंस BD 400 रुपये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से नलीफाई करना होगा। तो हमने जब एडवांस सैलरी पिछले साल दिया हुआ तो क्या एंट्री करा होगा, एडवांस सैलरी डेबिट टू सैलरी। अब इसको क्या करना है, हमें हटाना है। तो यहाँ पे करेंगे सैलरी डेबिट टू एडवांस सैलरी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे करेंगे बाय सैलरी अकाउंट 400। ठीक है, अब देखिए जी नेक्स्ट क्या है, बोला सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 2022 में 1800 रुपया। इसमें 1800 रुपया जो है ना 2022 को वो पे नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि हमने इस साल क्या किया है, पे नहीं किया है। लायबिलिटी हो जाएगा, ये कितना है 1800। अब ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी में बाय सैलरी अकाउंट 1800। ठीक है, अब बोल रहा है कि सैलरी प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2022 में 600, हमने एडवांस सैलरी दे दिया है 31 मार्च 2022 को। तो क्या वो एडवांस सैलरी हमारे लिए असेट्स है,
क्या करेंगे हम, एडवांस सैलरी टू सैलरी, तो यहाँ पे करेंगे बाय एडवांस सैलरी 600। सैलरी अकाउंट 600, ठीक है। ठीक है, टोटल करते हैं। ठीक, टोटल करो बच्चों, कितना हो गया ये 25,200, और इधर ये है 1400, जैसे 2,000, तो ये भी हो जाएगा 25,200। बाकी जो होगा ये डिफरेंसेस वो कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 23,200, ठीक है। अब आइए आउटस्टैंडिंग सैलरी को, इसको ये हो गया 3,200, यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस CD 1,800, ठीक है। अब आपको आगे इसको फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे बाय बैलेंस BD भी कर सकते हो, 1,800 ये भी कर देना, ठीक है। अब आ जाओ एडवांस सैलरी पे, एडवांस सैलरी का टोटल करते हैं, 1,000 का है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कर दो बाय बैलेंस CD 600। सेम इसको अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, टू बैलेंस BD 600, ठीक। ठीक है, अब कुछ ना पहले डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बच गई थी जिसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे पहले आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ जी बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, जस्ट लाइक P&L अकाउंट की तरह है। डेबिट साइड में जो है ना एक्सपेंडिचर आता है, जैसे P&L अकाउंट में हम डेबिट साइड में सारे सारे खर्चे डालते थे और क्रेडिट साइड में सारे सारे इनकम, सेम इसमें भी डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर डालेंगे और क्रेडिट साइड में इनकम। एक बार आप देख लो, ये रहेगा इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे, जो भी इनकम्स होंगे, जो सब्सक्रिप्शन हुआ वो भी जो इस साल से पर्टेन करता है। एक चीज़ और कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना वो कैश बेसिस पे बनता है, कि मतलब जो एक्चुअल में कैश हमारे पास जो भी किसी साल से भी वो पर्टेन करता हो, जो भी कैश आएगा उसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेके आएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश बेसिस पे नहीं बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है। मतलब जिस पार्टिकुलर पीरियड का हम बना रहे हैं उसी पार्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा या जो भी इनकम होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब चलो कुछ जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ स्पेशल आइटम्स, कुछ आइटम्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो डोनेशन के बारे में बात करते हैं कि डोनेशन क्या होता है। एनपीओ में नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये एनजीओ टाइप जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो इनकम्स होती है वो क्या क्या होता है, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, एडमिशन फी हो गया, या फिर लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, ये सब चीज़ें इसके इनकम होते हैं, ये सारे इनकम होते हैं इनके। तो पहले डोनेशन क्या होता है, डोनेशन एक गिफ्ट की तरह है, जो लोग जो हैं वो उनको जो लोग हैं वो मतलब एनपीओ को देते हैं, ठीक है ना। डोनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन में मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि इस डोनेशन को कहाँ यूज़ करना है, तो वो डायरेक्टली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। दूसरा होता है कि स्पेसिफिक डोनेशन, कोई डोनेशन स्पेसिफिक है कि बिल्डिंग बनाने के लिए है या फिर कुछ टूर्नामेंट करवाने के लिए, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। वो स्पेसिफिक नेचर का हो, कैपिटल नेचर का है, तो उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रेंस एंड एडमिशन फी।
इंटेंस एंड एडमिशन फी क्या है कि जब भी कोई नया मेंबर ना किसी क्लब को या एनजीओ को ज्वाइन करता है तो उस टाइम पे ना कुछ एडमिशन फी पे करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंस फी और एडमिशन फी। इंटेंस फी और एडमिशन फी जो है ना ये कैपिटल नेचर का है, ये बैलेंस शीट में जाता है। और ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में जो है ना मेंशन कर देगा कि 50% जो है ना वो कैपिटल करना है और 50% जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, तो वो चीज़ होगा। तीसरा आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि आप एनुअली जो है ना मेंबर बने रहते हो, तो एनुअली कुछ अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। तो मेंबर्स जो है एनुअली अमाउंट पे करते हैं, सर्टेन अमाउंट पे करते हैं एनजीओ को, एनपीओ को, तो उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है कि कोई मेंबर पूरे लाइफ का ना एक ही टाइम पे कर देता है कि पूरे लाइफ टाइम में मैं इस एनजीओ का मेंबर बना रहा हूँ और इतना अमाउंट है वो पे कर देता है। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फी जो है ये कैपिटल नेचर का रिसीट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और बात करते हैं कि लीगेसी क्या होता है। लीगेसी होता है कि कोई पर्सन है जब वो एक्सपायर हो जाता है उसके डेथ के बाद में वो अपना विल लिख के जाता है कि हमारे वसीयत का जो है ना इतना परसेंट जो भी लोग है उसके फैमिली में उसको मिलेगा, और कुछ परसेंटेज जो होता है ना कि भाई ये एनजीओ है हमारा उसमें जाएगा। तो जो उसके मरने के बाद में जो उसके विल में जो लिखा हुआ है, तो उस विल के अकॉर्डिंग जो संपत्ति होता है जो एनजीओ को एनपीओ को मिलता है उसको हम बोलते हैं लीगेसी। ठीक है। तो हमने ये सारा चीज़ देख लिया। हम फिर अभी ना कुछ यहाँ पे एक दो ना क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। बोला कि फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2022। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2022 दिया हुआ है। रिसीट साइड में देखो क्या देखा है, टू बैलेंस बीडी 2,50,000, टू सब्सक्रिप्शन 20-21 से रिलेटेड दे रखा है 65,000, 21-22 से रिलेटेड दे रखा है 3,55,000, डोनेशन दे रखा है 55,000 और इंट्रेंस भी दे रखा है 85,000। अब पेमेंट साइड में देखते हैं, पेमेंट साइड में दे रखा है सैलरी एंड वेजेज 1,65,000, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है 35,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखा है 3,42,000 का, और टेलीफोन चार्जेस दे रखा है 28,000, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखा है 32,000, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस दे रखा है 65,000 और बाय बैलेंस शीट 1,43,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है एक बार देखते हैं। कह रहे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2022 55,000 रुपया जो है ना क्या है कि आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 55,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस है 40,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। सैलरीज एंड वेज आउटस्टैंडिंग है कि हमने पे कम किया है। ठीक है। डिप्रिसिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाई 25% फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन लगाना है किस पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% के रेट से। ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या करें कि कैपिटलाइज 50% ऑफ इंट्रेंस फी, जो भी इंट्रेंस फी मिला है उसका बोल रहा है कि 50% क्या करना है, कैपिटलाइज करना, और 50% कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। अब बोला है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2022। हमें बनाना है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट किस किस में है। पहला एडजस्टमेंट है किसमें, सब्सक्रिप्शन में। तो हम सब्सक्रिप्शन को ना एक बार यहाँ पे वो कर लेते हैं। चलो एक बार यहाँ पे नहीं हो रहा, हम करते हैं इस पे। एक तो सब्सक्रिप्शन पे है एडजस्टमेंट, दूसरा है सैलरीज पे, और डिप्रिसिएशन हो गया किस पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, और चौथा है इंट्रेंस फी पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहला क्या कह रहा है, हम पहले रिसीट साइड पे चलते हैं। ठीक है। रिसीट साइड में क्या है, सब्सक्रिप्शन है। फाइव सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे दो तरीका है सब्सक्रिप्शन का। एक तो है कि हम दोनों ले लें। ठीक है। टोटल में ले लेते हैं कि 65,000 20-21 का और 21-22 का 3,55,000। तो टोटल हो जाएगा हमारा ये 4,20,000। ठीक है। इसको ले लें और उसमें से 20-21 का जो है उसको लेस कर देंगे, और जो 22 का है ये 55,000 उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। और दूसरा ये है कि हम सिर्फ 21-22 का ले जो 3,55,000 दे रखा है, और उसमें से जो आउटस्टैंडिंग है
22 का नहीं मिला है 55 ईयर, उसको ऐड कर दें। तो दोनों तरीका में से जो भी चाहो आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम टोटल वाले से चलते हैं, टोटल लेते हैं पहले। सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना है यहाँ पे, हमें मिला है 355 और 65, ये हो गया 4,20,000। यहाँ हम लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021 कितना है, 65,000 है, ठीक है। और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 22 का 55,000, कितना आएगा, 4,20,000 में से 55 गया, 355 और 55, ये आ जाएगा आपका 4,10,000, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। डोनेशन, डोनेशन के लिए कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। डोनेशन 55,000, ठीक है। इंटेंस फी, इंटेंस फी का क्या कह रखा है, 50% कैपिटलाइज होगा। $85,000 का 50%, 42,500। अब चलते हैं हम पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में देखिए क्या कह रहा है, सैलरी एंड वेजेज 1,65,000, उसमें एक एडजस्टमेंट था कि 40,000 जो है आउटस्टैंडिंग का पे नहीं हुआ है। $1,65,000 इसमें ऐड कर देंगे जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000 रुपीज़, ये आपका हो गया 2,05,000, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ऑफिस एक्सपेंसेस है 35,000, ऑफिस एक्सपेंसेस है 35,000 रुपीज़, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डिप्रिसिएशन लगाना है, डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है, 3,42,000 का 25%, कितना आएगा, $85,500। नेक्स्ट खर्चा है टेलीफोन एक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस हैं 28,000 रुपीज़। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 32,000 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग एंड कन्वेंसेस, ₹65,000, ठीक है। अब चलो सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिया है, सब्सक्रिप्शन का भी हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस भी हो गया, डिप्रिसिएशन भी हो गया है, और इंटेंसिटी पे भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल करते हैं दोनों साइड का। $4,10,000 पहले से इनकम साइड में देखिए, 4,10,000 और 55,000, 4,65,000 और 42,500, तो आपका हो गया 65, 42,500, ये हो गया 5,07,500। इस साइड भी हो गया 5,07,500। अब एक्सपेंडिचर साइड में कितना है, 2,05,000, 35,000, 40,000, 85,500। ये सारा का सारा हो गया साइड का।
यहाँ पे आएगा एक्सेस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, ये सरप्लस है। 57,000 का क्या हो गया यहाँ पे सरप्लस हो गया। ठीक है, तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कर लिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे क्या था कि आप देखो इसमें एकदम ईजी था, ये कुछ था नहीं इसमें, बस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, उसे हमें बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस 3 एडजस्टमेंट था, एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज का कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है हमारा 55,000 का, हमें रिसीव करना था टोटल में कितना 4,10,000 जो इस साल का था, बट हमने रिसीव किया था कितना 3,55,000। तो जो 55,000 है वो आउटस्टैंडिंग है, हमारे लिए क्या हो गया कि एसेट है, हम उसको क्या करेंगे, इनकम तो है ही बल्कि मिला नहीं है वो, इस पीरियड में हमें होना चाहिए 4,10,000 हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम था, बट एक्चुअल में जो रिसीव हुआ है वो 3,55,000 वही है। तो 55,000 हम टोटल में दिखाएंगे जो हमारा इनकम है, तो कैश बेसिस पे बनता है या एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो हमारा जो टोटल था जितना हमें मिलना था सब्सक्रिप्शन वो हमने दिखा दिया कि साल का 4,10,000 था। दूसरा बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेज 40,000। सैलरी एंड वेज जो है ना हमारा खर्चा जो था वो देखो 1,65,000 इसमें दे रहा है और 40,000 यहाँ पे है, 2,05,000 का खर्चा था। हमने पेमेंट कितने आ गया 1,65,000 का, तो 40,000 जो बच गया खर्चा तो है ही ना हमारा, तो हमने उस खर्चे को भी दिखा दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे क्या किया कि 25% से हमने डिप्रिसिएशन लगा दिया और कैपिटलाइज कर दिया 50% ऑफ इंटेंस फी। ठीक है, 50% हमने कैपिटलाइज किया, 50% हमने क्या किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया। ठीक है, तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। ठीक है, चलो बाकी अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।